जय हिंद जय भारत। आज के टाइटल जैन धर्म कंप्लीट होए के बाद, बौद्ध धर्म कंप्लीट होए के बाद अब टाइटल उठाया जाए भागवत मत, वैष्णव मत या भागवत अर्थात वैष्णव धर्म। ठीक, तो टाइटल है हमार वैष्णव मत या धर्म। वैष्णव मत या धर्म एकर अंतर्गत पूरा चर्चा विष्णु भगवान के होही, श्री कृष्ण भगवान अर्थात वासुदेव भगवान के होही। तो जे मन अपन इष्ट भगवान के रूप में विष्णु भगवान ला स्वीकार थे, कृष्ण भगवान ला स्वीकार थे, वही मन वैष्णव कहलाते। और उगर जो धर्म है, मत है, वो है वैष्णव मत या वैष्णव धर्म कहलाते हैं। वैष्णव मत के प्राचीन स्वरूप, वैष्णव मत के प्राचीन स्वरूप है भागवत कहलाते हैं। भागवत मत या धर्म। श्री कृष्ण भगवान अर्थात वासुदेव जी के पहली बार वर्णन, प्रथम बार वर्णन कहाँ पर देखेल मिलते? तो एक उपनिषद में, उस उपनिषद के नाम है छांदोग्य उपनिषद। यहीं पर पहली बार वर्णन मिलते कृष्ण भगवान के। कृष्ण भगवान हा किस वंश में उत्पन्न होइस? तो वृष्णि वंश में उत्पन्न माने जाते हैं। इस मत के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किस समय होइस? तो गुप्त वंश के समय होइस। गुप्त वंश के समय या गुप्त काल में होइस। इस प्रकार प्रचार प्रसार होते कि गुप्त वंश के जितना राजा रथे वो मन हा अपन आपला परम भागवत, ऐसे बोले, परम भागवत कहलाए मन हा। मतलब विष्णु भगवान ला मानने वाला परम भागवत कौन कहलाई? गुप्त वंश। अब इस समय चर्चा होते कि प्रचार प्रसार वैष्णव अर्थात भागवत मत धर्म के, तो उत्तर भारत में तो होइस अधिक से अधिक प्रचार प्रसार, इनमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होइस। लेकिन दक्षिण भारत में जो प्रचार प्रसार होते वो किस टाइटल में वर्णित होते? आलवार। आलवार। दक्षिण भारत में यही चीज कहलाइस आलवार। और आलवार के कुल संख्या 1 दर्जन 12। तो सबों के चर्चा यहाँ पर नहीं करना है, जो प्रमुख है ओकर चर्चा कर दिया जाए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो जरूरी है ओकर चर्चा करे जाए। तो इनमें से कुछ प्रमुख की अगर चर्चा हम करथन तो तिरुमली सई एकर चर्चा कर सकथन। तिरुमंगई, तिरुपन, कुलशेखर, गोदा। गोदा ला ही बोले जाते हैं आंदाल। कुछ चर्चा इकर बारे में सुन लिया जाए कि का हरे कौन मन तिरुमली सई कहलाइस? जे मन हा प्रारंभ में जैन धर्म ला अपनाइस, ओकर बाद बौद्ध धर्म भी अपना चुके रही से, और जैन धर्म बौद्ध धर्म ला अपनाए के बाद वैष्णव मत में शामिल होते, वही मन कहलाइस
तिरुमलीसई। तो ये ला इस प्रकार से मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ में आ जाए। जैन प्लस बौद्ध और एकर बाद होते एमन वैष्णव अर्थात भागवत। तो वही मन तिरुमलीसई कहलइस। तिरुमंगई कौन ला बोलेगिस? डाकू वर्ग ला। जे डाकू वर्ग रही से और वो मन जो इसमें शामिल हुई से में शामिल हुई वही मन कहलइस तिरुमंगई। ये ऐसे बोल दो, मांगे वाला काम का कर डाकू के ऐसे बोल दिया जाए। तिरुप्पन, तिरुप्पन ये है निम्न वर्ग रही से, निम्न वर्ग के लोग मन यहाँ पर शामिल रही से। कुलशेखर त्रावणकोर, त्रावणकोर के राजा वर्ग ये मन का कहलइस कुलशेखर। नाम से स्पष्ट है कुलशेखर राजा वर्ग। ओकर बाद है गोदा या आंदाल। तो गोदल ऐसे बोल दिया जाए, गोद में कौन लेते अपन पुत्र ला अपन पुत्री ला? माता मन है। तो ये में महिला वर्ग से संबंधित या फिर महिला संत, महिला संत, महिला संत से संबंधित जो वर्ग रही से वो कहलाए गोदा या आंदाल। ठीक। वैष्णव मत में ही या वैष्णव धर्म के अंतर्गत ही एक प्रमुख मत होते, प्रमुख मत, प्रमुख मत, और एकर नाम है पांच रात्र या पांच रात, पांच रात्र या पांच रात। यही ला पंचरात्र या पंचरात भी बोले जाते। ठीक। तो नारद के अनुसार इनमें पांच पदार्थ होते, नारद के अनुसार इनमें पांच पदार्थ होते और ये पांच पदार्थ ला हम बोल सकते हैं परम तत्व, दूसरा युक्ति, मुक्ति, अगला मुक्ति, योग और अगला विषय। ये पांच पदार्थ में शामिल है। ठीक। पांच रात्र में ही चतुर्व्यूह के चर्चा होते हैं। चतुर्व्यूह के चर्चा होते हैं। चतुर्व्यूह मतलब चार व्यूह। अब चार व्यूह में भागवत के अंतर्गत वासुदेव जी के चर्चा पहला व्यू हो गया। दूसरा संकर्षण, तीसरा प्रद्युम्न और चौथा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध पहला व्यू वासुदेव मतलब श्री कृष्ण भगवान जी, कृष्ण भगवान जी। संकर्षण मतलब बलराम जी। ठीक। और प्रद्युम्न कृष्ण के पुत्र हरे, कृष्ण भगवान के पुत्र हरे, कृष्ण जी के पुत्र। और अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र हरे, अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र हरे। ठीक। इस प्रकार से चतुर्व्यूह के चर्चा। यहां पर विष्णु भगवान के चर्चा करबो तो 10 अवतार के चर्चा होते। और 10 अवतार के चर्चा पहली बार कहां पर होइस? तो बाराह पुराण में होइस, बाराह पुराण में होइस। जो 10 अवतार है ओकर चर्चा, पहला अवतार मत्स्य अवतार, ओकर बाद कूर्मा अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, तीसरा वाराह अवतार, चौथा नृसिंह अवतार, नरसिंह मतलब नृसिंह अवतार, ओकर आगे
वामन अवतार, फिर परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ओकर बाद बुद्ध अवतार भी बोले जाते, और अंत में कल की अवतार मतलब आगामी भावी अवतार, कल की अवतार, 10 अवतार। ठीक, कुछ लेख अभिलेख के चर्चा करे जाए जे भागवत मत से संबंधित है, जैसे कि बेसनगर अभिलेख, बेसनगर अभिलेख ये भागवत से संबंधित है, वैष्णव मत से संबंधित है। नाना घाट अभिलेख, अब में बेसनगर अभिलेख में का वर्णित है, तो एक राजा रही से शुंग वंश के राजा, ओकर नाम भागभद्र। अब शुंग वंश के राजा जेकर नाम भागभद्र रही से, ओकर दरबार में एक यूनानी राजदूत आथे, और वो यूनानी राजदूत के नाम हेलियोडोरस। हेलियोडोरस, तो वो हेलियोडोरस है जब शुंग राजा के दरबार में आते तो वहाँ पर अधिक से अधिक प्रचार प्रसार देखते वैष्णव मत के, तो वो प्रभावित होते होकर से, और वैष्णव मतलब स्वीकार करते, वैष्णव संप्रदाय ला स्वीकार करते। साथ ही गरुड़ ध्वज के निर्माण करते। ठीक है, तो बेसनगर अभिलेख में हमला ये पता चली कि एक यूनानी राजदूत जेकर नाम है हेलियोडोरस, यह गरुड़ ध्वज के निर्माण करते, गरुड़ ध्वज के निर्माण करते। नाना घाट अभिलेख में का चीज वर्णित है, तो कृष्ण भगवान और बलराम जी दोनों के वर्णन यहाँ पर देखे बर मिलते नाना घाट में। जैसे कि अगर ना 2 बार है तो दोनों भगवान के यहाँ पर चर्चा होते। एक है मेहरौली के स्तंभ, मेहरौली स्तंभ। ठीक, तो मेहरौली स्तंभ का चीज के कारण और ज्यादा हाईलाइटेड है। एक तो बात है भाई वैष्णव मत से संबंधित है यह, दूसरा ये खुले में अवस्थित एक स्तंभ है जहाँ पर हवा पानी तूफान सब चीज के यहाँ पर सामना होते, काबर ओपन में है रखा है। तो वैज्ञानिक मन इस चीज में हैरान परेशान है कि हमें जंग काबर नहीं लगत है, हमें जंग काबर नहीं लगत है। भाई लोहा के हरे तो जंग काबर नहीं लगत है। तो जब बनाएगी इस ना बोला मेहरौली स्तंभ, जिस समय निर्माण अगर हो है उस समय लोहा के साथ में एक निश्चित अनुपात में फास्फोरस ला डाले गे रही से, तो लोहा प्लस फास्फोरस अगर आ गए तो कते डालने जंग लगी। ठीक, तो ये मेहरौली स्तंभ जो संबंधित है वैष्णव संप्रदाय से, और मेहरौली स्तंभ में विष्णु ध्वज के निर्माण हुई। मेहरौली स्तंभ में विष्णु ध्वज के निर्माण। एक कुषाण वंश के राजा के भी जिक्र होते जेकर नाम है हुविष्क। कुषाण वंश के राजा जेकर सिक्का में कृष्ण भगवान के चर्चा अर्थात चित्रांकन, बलराम जी के चित्रांकन देखे बर मिलते। मतलब कुषाण वंश में भी भागवत संप्रदाय के कुछ वर्णन हमला देखे बर मिलते। ठीक है, तो इस प्रकार से यही मन प्रमुख चीज हरे इस मत के अंतर्गत। एकर से बाहर प्रश्न नहीं बने और एग्जाम में आए भी नहीं। ये कुछ महत्वपूर्ण है विषय है, ये ला हमला पढ़ दिया जाए, पढ़ देना है हमला, ताकि एग्जाम में अगर आए तो हम बना सकन। ठीक, तो अब आगे चर्चा जिस प्रकार से भाई विष्णु भगवान के चर्चा करें तो शिव भगवान की भी चर्चा हो ही। तो आगे देखते हैं फिर शैव मत।
शैव मत में जे शिव भगवान ला मानते अपन इष्ट देवता के रूप में वो शैव कहलाही और ओकर धर्म शैव मत कहलाही। यहाँ पर शिव भगवान से संबंधित हम लोग पूरा चर्चा कर देना है। तो कहाँ से शिव भगवान के चर्चा देखे बर मिलते? तो प्रागैतिहासिक काल से देखे बर मिलत है, शुरुआत से देखे बर मिलत है। इतिहास के पहला पन्ना अगर उठाया जाए तो प्रागैतिहासिक काल हमला मिलते, वहाँ से शिव भगवान के चर्चा वर्णन देखे बर मिलते। भारत के पहला सभ्यता जेकर नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वहाँ पर भी शिव भगवान के वर्णन मिलते। हड़प्पा सभ्यता में भी पशुपति भगवान के रूप में। ठीक, अब यहाँ पर प्रचार प्रसार की अगर बात करबो तो कौन सा वंश? तो यहाँ पर भी जो वंश है वो गुप्त वंश ही हरे। एकरे समय में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होइस शैव मत के। अब प्रचार प्रसार में फिर से वहीं पर चर्चा हुई कि उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी प्रचार प्रसार होते इस मत के। अब दक्षिण भारत में एक अलग टाइटल चलते, जैसे कि वैष्णव में देखें, वैष्णव में आलवार देखें तो यहाँ पर नयनार। दक्षिण में जो प्रचार प्रसार हुई दक्षिण भारत में वो टाइटल लेते नयनार, नयनार। तो आलवार और नयनार इला ऐसे याद करो, नयन नयन मतलब नेत्र, तो शिव भगवान के 3 आंख, इस प्रकार से ये याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नयनार के कुल संख्या 63 सभी चर्चा नहीं करना है यहाँ पर। ठीक, सिर्फ होकर नंबर जान लिया जाए कि इतना क्रमांक टोटल नयनार साउथ के लिए। हम लोग ये पता है दक्षिण भारत में जो साहित्य लिखेगी वहां पर भी चर्चा शिव भगवान के। दक्षिण भारत के जो साहित्य है ओला बोले जाते हैं संगम, संगम साहित्य। तो संगम साहित्य में शिव भगवान के महिमा के वर्णन है। एक महाकवि की अगर चर्चा करत हन कालिदास जी, कालिदास जी, तो ये एक महाकाव्य लिखिस। वो महाकाव्य के नाम है कुमार संभवम। कुमार संभवम, कुमार संभवम में शिव भगवान के महिमा के वर्णन है, शिव भगवान के महिमा के वर्णन है। ठीक, शिव भगवान ला कुछ नाम दिए गए प्रजापति के द्वारा। नाम शिव भगवान ला नाम दिए गए काकर द्वारा? प्रजापति के द्वारा। और ये नाम हरे रुद्र, सर्व, रुद्र, सर्व, उग्र, अशनि, ये नाम दिए गए। एक अतिरिक्त महादेव, पशुपति, भव, ईशान, ये नाम दिए गए शिव भगवान ला काकर द्वारा? प्रजापति के द्वारा। जिनमें प्रारंभ के 4 जो नाम हैं, प्रारंभ के जो 4 नाम हैं ये है विनाशकारी स्वरूप ला बताते, और नीचे के जो 4 नाम हैं मतलब बाद के जो 4 नाम हैं अर्थात महादेव, पशुपति, भव और ईशान, ये कल्याणकारी स्वरूप ला बताते। शिव भगवान के कल्याणकारी स्वरूप के नाम है महादेव, पशुपति, भव और ईशान। यही आधार पे कश्मीर में भी शैव मत प्रचार प्रसार होते। तो वहां पर जो प्रचार प्रसार करते ओकर नाम वसुगुप्त। कश्मीर में
मतलब कश्मीरी शैव मत के प्रचार प्रसार काकर द्वारा होइस, तो वसु गुप्त के द्वारा होइस। नंदी के जिक्र करे जाए, नंदी के वर्णन कहां पर होते, प्रारंभ में तो रामायण में होते, रामायण में होते नंदी के वर्णन। ठीक, तो ये प्रमुख शैव मत के अंतर्गत एला हमें ध्यान में रखना है। ठीक, जेमे नयनार कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एला आप ध्यान में रखना है कि नयनार का चीज से संबंधित है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव की वैष्णव, तो शैव। ठीक, तो इस प्रकार से अब आगे की चर्चा अगला वीडियो में करे जाए एक नया टाइटल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।